नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मार्शल आर्ट गली में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ लोग जो है मिसगाइडेंस फैला रहे हैं एक पुशअप्स को लेकर, जो है राम मूर्ति पुशअप्स। तो राम मूर्ति पुशअप्स कैसे होते हैं, एक्चुअल में कैसे हैं, और लोग उसको कैसे बता रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है नौकरी से, अपनी फैमिली से, कि वो अपना जो हेल्थ का है, अपने जो स्वास्थ्य का है, वो ध्यान रख सके। तो लोग ऐसा करते हैं कि आजकल वो जिम नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जा पा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि मुझे जो मैं हूँ तो घर पे जो 10-15 मिनट लगा लूँ तो कोई एक्सरसाइज कर लूँ तो उससे मेरा कुछ भला हो जाए। तो इसी चाह में वो क्या करते हैं, यूट्यूब से जो है अपना वीडियो देखना शुरू करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग उनको मिसगाइड भी कर देते हैं, कुछ ठीक भी बता देते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब मैं अगर कहूँ कि ये मूली है और इसको कहूँ कि ये गाजर है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि आपको पता है मूली और गाजर में फ़र्क क्या है। लेकिन कुछ ऐसा ही आज यूट्यूब पे चल रहा है कि एक चीज़ को, जैसे कि एक पुशअप्स है, राम मूर्ति पुशअप्स बोलते हैं, राम मूर्ति दंड भी बोल देते हैं उसको, पफसी योग भी बोल देते हैं। तो लोग जो है उसके बारे में जो है लगता है उनको पता नहीं है या उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया है। तो वो दूसरे पुशअप्स हैं, ये वाले पुशअप्स। So Hindu push-up will always keep you ready. तो इन वाले पुशअप्स को वो राम मूर्ति दंड बता रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो पुशअप्स हैं जो अभी विद्यु जमाल सर ने करके दिखाए हैं ये गलत हैं, ये सही है, बिल्कुल सही। हिंदू पुशअप हैं, हमारे ही इंडिया में इन्वेंटेड की गए पुशअप्स हैं, लेकिन इन पुशअप्स का मैकेनिक और टेक्निक दूसरी है, ठीक है सर। और राम मूर्ति पुशअप्स की टेक्निक और मैकेनिक्स दूसरे हैं। अब जो लोग हैं यूट्यूब पे हैं, जो लड़के हैं अपना यूट्यूब पे कह रहे हैं कि राम मूर्ति पुशअप्स कैसे करें, और वो ये जो मैंने आपको पुशअप अभी दिखाए हैं वो ये वाले पुशअप्स करके दिखा रहे हैं, जिसमें से पहले आपको पर्वतासन पे आना होता है, फिर नीचे जाते हुए आपको सर्पासन में आया, फिर पीछे गए, फिर पर्वतासन पे गए। तो ये राम मूर्ति पुशअप्स या राम मूर्ति दंड या पफसी योग नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये है हिंदू पुशअप्स। देखिए, पुशअप्स है, एक्सरसाइज है, कोई भी है, कुछ भी है, सब ठीक है, लेकिन किसी को गाजर दे के बोलना कि ये मूली है, वो गलत बात है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये गाजर है तो आप पहचान जाओगे कि ये गाजर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहोगे मूली ही गाजर है। तो उस चीज़ में जो है लोगों को सही से गाइड किया जाए। तो ये जो प्रोफेसर राम मूर्ति वाले जो दंड है, इसको पफसी योग भी कहा जाता है। पफसी योग का मतलब क्या है? जैसे अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। प से प्राण यानी पावर, फ से फेंकना यानी गति, फेंकना यानी फोर्स, स से सहनशीलता यानी कि स्ट्रेंथ, स से सफूर्ति यानी कि स्टेमिना यानी चुस्ती फुर्ती, इच्छा शक्ति यानी एनर्जी, इसको आप कह सकते हैं विल पावर भी कह सकते हैं। तो ये इस पफसी व्यायाम पद्धति में 5 शक्तिवर्धक स्तर हैं, यानी लेवल हैं, जो किसी भी व्यायाम पद्धति में नहीं मिलते। इसकी केवल 15 कसरत को केवल 15 मिनट रोज करके आप स्वस्थ से लेकर महाबली या बलशाली बन जाएंगे।
ये कहना है महायोगी स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का। तो उन्होंने जो है इसका जो है सही टेक्निक बताई है कि जो पपसी योग या राम मूर्ति दंड क्या है। तो मैं इनकी वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप देख लें कि वो राम मूर्ति दंड कैसे हैं, क्या उनकी सही जो मैकेनिक्स है, टेक्निक्स हैं, क्या है। अब हम जानते हैं कि प्रोफेसर राम मूर्ति जी कौन है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वो एक रेसलर थे। प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू जो थे एक रेसलर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें कलयुगी भीम की उपाधि दी थी। इतने बलशाली थे कि उनको उपाधि देनी पड़ी कलयुगी भीम की, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी ने उनको इंडियन हरकुलिस भी कहा और इंडियन सैंडोज जैसे नामों से उनको नवाजा। उनकी विधि को प्रोफेसर राम मूर्ति की विधि कहा जाता है, यानी कि जो हम उनकी कसरत करते हैं या लोग उनकी कसरत करते हैं उनको राम मूर्ति की विधि कहा जाता है। 5 मिनट तक अपनी चेस्ट पर हाथी खड़े करके रखा था उन्होंने, जो उन्होंने करतब दिखाए थे। तो 5 मिनट तक अपनी छाती पर किसी हाथी को खड़े करना तो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। मैं तो किसी बच्चे को भी खड़ा नहीं कर सकता 5 मिनट छोड़ो 2 मिनट की बात करते हैं। तो एक बुल यानी सांड को फेंक कर मारा था। कैसे वो सज्जन रहे होंगे, कैसे व्यक्ति कितने बलशाली रहे होंगे, तो इससे आपको पता ही लग रहा होगा। और एक आयरन की जंजीर या लोहे की जंजीर अपने स्टमक से तोड़ी थी। मतलब कि आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि उनकी जो विधि थी या उनके एक्सरसाइज या कसरत करने की जो टेक्निक थी वो कितनी अलग थी। हिंदू पुशअप्स इज़ गुड, वेरी गुड। मैं नहीं कहता कि वो ख़राब है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताकर मिसगाइड ना करें, क्योंकि हिंदू पुशअप्स जो हैं उनमें मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो उसमें जो है सांस लेने भरने और जैसे जिसको कुंभक कहते हैं इनहेल एक्सहेल का कोई काम नहीं है, उनको बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। लेकिन जो राम मूर्ति पुशअप्स हैं या दंड हैं उनको तेज़ी से नहीं किया जा सकता। उनकी जो मैकेनिक्स है, टेक्निक्स है, वो बिल्कुल अलग है। राम मूर्ति जी ने कहा था कि जो उनका जो टेक्निक है वो कैसे कि कुंभक लगाना पड़ता है। कुंभक लगा रहे हैं आप, सिंपल पुशअप्स हैं, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उससे पहले आपने क्या है कुंभक लगाना है। मतलब कि सांस अंदर लेनी है, सांस अंदर आपने ले ली, उसको रोक ली, ठीक है। मान लीजिए आप एक पुशअप को 1 मिनट करना है, ये इनकी टेक्निक है। एक पुशअप को 1 मिनट करना है तो आप क्या करें, 20 सेकंड पहले नीचे जा रहे हैं, फिर 10 सेकंड आपको आगे जाना है, आगे की तरफ जो है ड्राइव करना है अपने पैरों के बल पे या अपनी उंगलियों के जो अंगूठे हैं, जो पैरों के उंगलियां हैं उनके आगे बल। फिर आपको 10 सेकंड पीछे आना है, उसमें 10 सेकंड लगाने हैं, फिर आपको ऊपर आना है 20 सेकंड में। यानी कि उनकी जो टेक्निक है, उनका जो मैकेनिक्स है पुशअप करने का, वो है कि आप कम से कम, ठीक है, 1 मिनट में एक पुशअप कीजिए, कुंभक कीजिए, सांस को रोक लीजिए। जब आप नीचे जा रहे हैं तो उसमें 20 सेकंड लगाइए, 10 सेकंड लगाइए, ठीक है। और सांस को रोकना पड़ेगा, आपको रोकना है, आपको होल्ड करके रखना है। और फिर जैसे आप एक पोजीशन पे जाते हैं तो आपको 5 सेकंड के लिए अपने जो पूरे बदन को कसना है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो आपको देखना है कि बिगिनर्स को कैसे करना है। उस वीडियो में पूरा बताया जाएगा बिगिनर्स को कैसे करना है ये पुशअप्स। ऐसा नहीं है कि आप सांस नहीं रोक सकते तो आपके लिए पुशअप्स नहीं है, ठीक है। शुरू में बिगिनर्स हैं आप, तो शुरुआती दौर के लिए आपको बिना सांस होल्ड किए भी कर सकते हैं उसका अभ्यास। उसके बाद थोड़ी ऊपर आपका स्तर जाएगा, उसमें कैसे करना है, फिर आपको ऊपर कैसे, जैसे ऊपर आपका स्तर जाता है तो आपको कैसे करना है। तो इसमें कहा गया है जब आप 2 मिनट एक पुशअप पे लगाएंगे, यानी एक पुशअप का टाइम जो आप 2 मिनट लगाएंगे तो आप बलशाली बन चुके होंगे। तो ये इनकी विधि है और इसको अच्छे से जानने के लिए आप जो हैं लिंक पे जाएं और महायोगी स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की वीडियो देखें। उसमें इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और प्लीज़ मैं आपको कहता हूँ कि हिंदू पुशअप को राम मूर्ति पुशअप ना बता के लोगों को मिसगाइड ना करें।
पता नहीं कैसे उन लोगों को या तो पता नहीं होगा या उनको भी मिसगाइड कर दिया गया होगा कि इनको राम मूर्ति पुशअप्स कहते हैं, लेकिन हिंदू पुशअप और राम मूर्ति पुशअप्स के मैकेनिक्स बिल्कुल अलग है। मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको कोई गलतफहमी लोगों की दिमाग से हटानी है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता ही है वायरस का प्रहार लगातार चल रहा है, तो आपको फिट रहने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने को, आपको सतर्क रखिए, कहीं भी जाइए, ऑफिस जाइए, बाहर जाइए, मास्क पहनिए, ठीक है, हाथों में ग्लव्स हो सके तो पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, यानी कि खुद को सुरक्षित रखिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।